हरि ओम नाम सबसे बड़ा, उनसे बड़ा निकोय। हरि ओम की सिमरना प्रभु सुधात्मा हो। सुप्रभात वंदन, जय गुरुदेव जी की। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद वंदन। आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की असीम कृपा एक बार फिर लाइव के माध्यम से आप सबसे मिलने का प्रयास किया जा रहा है। सज्जनों, जीवन में कर्म ही इस मिलन का नाम है। एक पंक्ति में बताया हुआ है, करनी करे तो क्यों डरे, और करके क्यों पछताए। बोवे पेड़ बबूल का भाई आम कहाँ से खाए। करनी करे तो क्यों डरे, और करके क्यों पछताए। बोहे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो जनाब, ये सफाई ये बात बता रही है कि कर्म करते समय अगर ध्यान नहीं रखा जाता है तो उसके बाद में डरने से कोई समाधान नहीं होगा। क्योंकि आप कर्म करते समय अगर बबूल का पेड़ उगा रहे हैं तो उसके ऊपर आम नहीं लगने वाला है। मनुष्य जीवन मिला है और इस जीवन में तमाम जिम्मेदारियां, प्रलोभन आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन आपका असली धर्म आपका कर्म है। संसार में जितने भी महान पुरुष हुए जिन्हें हम आदर्श के रूप में याद करते हैं, वह न अपनी जाति के द्वारा, न अपने वंश के द्वारा, न हो अपने धर्म के द्वारा पहचाने जाते हैं। वो केवल उनके कर्मों के द्वारा पहचाने जाते हैं और उन कर्मों को आदर्श मानकर आज भी दुनिया उस रास्ते पर चलती है। तो इसलिए इस सफाई के माध्यम से जो बताया गया है कि अगर आप कर्म को अपना धर्म नहीं मानते तो आप अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। संसार में कर्म को पहचानने के मात्र दो साधन हैं, एक ज्ञान का प्रकाश और एक जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है उनके शब्दों के मार्गदर्शन में चलने का प्रयास। अंधेरे में पड़ी लकड़ी में अगर सर्प का आभास हो जाए तो उन्हें वास्तविकता में बदलने के केवल दो ही मार्ग है, उसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। एक प्रत्यक्ष ज्ञान और एक अप्रत्यक्ष ज्ञान।
प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब है उस अंधेरे के अंदर प्रकाश करके उसको देखा जाए अपनी नजरों से कि वास्तव में ये क्या है। दूसरा, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है किसी के द्वारा। आप अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त अगर हो चुका है, इस संसार में सब कुछ जड़ है, चेतन आपके भीतर है, ये ज्ञात हो जाए तो आप उस लकड़ी का जो सर्प के रूप में आभास हो रहा है वो अपने अंदर डर पैदा नहीं करते हुए आप उस सफर को तय कर देंगे। इसलिए प्रकृति मनुष्य को सहयोग भी बहुत करती है, और अगर कोई प्रकृति का अनादर करता है तो प्रकृति उसको बख्शती भी नहीं है। सजना, सब कुछ इस संसार के अंदर यथास्थिति ही रहता है, कुछ भी नहीं बदलता है। केवल उसी समय के लिए हमें उनके साथ रहने का अवसर दिया जाता है, लेकिन हम अपने अस्तित्व को भूलकर उस प्रकृति की मोह माया में लीन हो जाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन ये अपना कर्तव्य नहीं है। हमें प्रतिदिन गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए ध्यान के जरिए भीतर प्रवेश करके मनन चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में क्या ब्रह्मांड में सब कुछ दिखाई दे रहा है वो मेरे भीतर है या नहीं। संत शास्त्र एक ही प्रेरणा दे रहे हैं कि ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां मनुष्य के भीतर विद्यमान है। एक मनुष्य के जो दिमाग की शक्ति है वो पूरे ब्रह्मांड को समझ सकती है। केवल अज्ञानवश मनुष्य अपने आप को अपने लक्ष्य से हटाकर अपना पतन कर बैठता है। एक कवि ने बताया है कि कौन सुने किसको कहूं, कौन सुने किसको कहूं, दिल अपने की बात, गूंगे मन सपना भया, और समझ समझ पछता। गूंगा आदमी बोल नहीं सकता है। अगर उसे कोई सपना आ जाता है तो वो अपने मन ही मन उस सपने के प्रति सोचता रहता है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता है। इसी तरह ये संसार है उस गूंगे की बाती है। अगर आपको वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है तो आप मन ही मन समझ सकते हैं कि वास्तव में मेरी नजरों के सामने जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ही असत्य है, लेकिन आप उसे नहीं बदल सकते। आप केवल मन ही मन अपने आप को उस रास्ते से हटा सकते हैं। वास्तविकता आत्म अनुभव के साथ आत्म साक्षात्कार करके मनुष्य मन ही मन अपने रास्ते को बदल सकता है। लेकिन अगर वो वास्तविकता प्रकट करना चाहता है तो उसे इस प्रकृति के साथ में रहते हुए कुछ बातें बताई जा सकती है।
अनेक महान संत विभूतियां हुई जिन्होंने वास्तविकता के प्रति अपने भाव प्रकट किए, और अगर उन्होंने भाव प्रकट करते समय अपने विवेक का सहारा नहीं लिया तो प्रकृति ने उसे दफना दिया। क्योंकि इस ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो वास्तविकता को प्रकट होने नहीं देती है, क्योंकि वास्तविकता प्रकट होते ही प्रकृति की तमाम शक्तियों का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए हमें इन बातों को समझकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ ऐसे विवेकी पुरुषों के साथ ये बातें प्रकट करनी चाहिए और उस अपने जीवन में इसको लेख की बातें संग्रहित करके रखना चाहिए, ताकि लोग उन्हें पढ़कर समझ सके और अपने रास्ते को अपना सके। जितने भी महान पुरुष हुए उन्होंने जब कागज कलम नहीं थी तो वाणी के माध्यम से हजारों शब्दावलियां प्रकट करके इस संसार में छोड़ दी, और आज उस शब्दावलियों के माध्यम से मनुष्य ध्यान केंद्रित करके भीतर प्रवेश करता है और वास्तविकता को समझता है। ब्रह्मांड की इतनी ताकत है कि मनुष्य उसके सामने एक क्षण भी नहीं ठहर सकता है। प्रकृति को साथ में रखते हुए आप जहां भी है, जिस धर्म कुल जाति में है, उसका निस्वरूप की प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है। एक भजन में बताया हुआ है, नीस जात सुमार की गुरु किया मीरो बाई, रोणे जी परसो मोंगियो गंगा कुंड में आई, जातिरो भेद संतो है नाही, सिमरे जोरो साई, सिमर सिमर निर्भय हुआ समाया ज्योत माई। मीराबाई के गुरु रोहिदास से संत थे, संत रोहिदास जी, और वो समार का काम करते थे, समड़ी का, लेकिन वो उनका पारिवारिक कर्म था। लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति थी और मीरा ने उनसे शब्द शक्ति की प्रेरणा ली और अपने जीवन का कल्याण कर दिया। तो मीराबाई ने रविदास जी को अपना गुरु माना था। तो इसी तरह आप को ठीक है, इस संसार में जो मर्यादित ऐसे कुछ है जो आपको कुल जाति और धर्म के हिसाब से आपको ऊंचा नीचा लोग बताते हैं, लेकिन परमात्मा के घर में इंसान एक है। उनको केवल दो रूपों में ही समझा जाता है, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, दानव और मानव। आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप परमात्मा के प्यारे हैं, और अगर आप अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो भले ही आप उस कुल में जन्म लेने के बाद भी आपका कोई अधिकार नहीं है। सज्जनों, कहने में बहुत कुछ आता है, लेकिन जो दिल की आवाज प्रकट होती है वो ही कहना उचित माना जाता है। पता नहीं इस जिंदगी का सफर कब रुक जाएगा, कर सले कुछ ऐसे कर्म जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा।
एक क्षण में इस जीवन का बदलना संभव है। आज हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद लगेगा कि वो दुनिया से अलविदा हो गया और उनके साथ जो भी धन संपत्ति पुत्र परिवार जो कुछ था वह सब कुछ इधर रह गया। लेकिन अलविदा होने समय आपके पास एक धागा भी नहीं रखा गया, जला के राख कर दिया गया। क्या साथ में गया? केवल आपके द्वारा किए हुए कर्म। इसलिए आप केवल अपने लक्ष्य को तय करें। जिंदगी का किसी के पास रोकने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक है जान तब तक ही आप कर्म कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को अपना मित्र समझते हुए, मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। जब वह अमानवीय कर्म करता है तो वह अपना शत्रु बन जाता है। और अगर आप किसी को कर्म के माध्यम से कुछ देना चाहते हैं तो वह है ज्ञान। एक सोई हुई आत्मा को जगाना, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आप मनुष्य को कुछ भी दान के रूप में दे दो, लेकिन वो धीरे धीरे उसका दान समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे शब्द का दान दे देते हो तो उसके जीवन को वो बदल सकता है। इसलिए अपने आप को अपने जीवन के प्रति लगाकर अपना कल्याण करें। और कहा जाता है जब हमारा जन्म हुआ तब हम रोए और जग हंसा था, क्योंकि हम उस दुख की पीड़ा से बाहर निकले। तब वो हमें सहन नहीं हुई, तब हम रोए थे। लेकिन जग में खुशियां हुई थी कि हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। लेकिन जब इस दुनिया से अलविदा होना पड़े तब अगर हम हंसे और जग रोए तो ही जीना सार्थक है। अन्यथा आए तब तो उस दुख की पीड़ा से रो रहे थे और जाते समय अगर कुछ कर्म नहीं किए तो भी अगर रोते हुए जाना पड़े तो इस जीवन का कोई सार्थकता आपको नहीं मिली। आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की इसी कृपा से ऑनलाइन के माध्यम से जो भी विचार प्रकट किए गए वह केवल परमात्मा की कृपा है। हम एक निमित्त बनकर इस प्रकृति के साथ अपने विचार रख सकते हैं, वो केवल मनुष्य को अधिकार है। इसलिए मेरा तो सबसे एक ही निवेदन है कि आप अपने भीतर प्रवेश करें और अपनी शक्ति को पहचाने और ऐसे कर्म करें कि आपका जीवन बदल जाए। जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। आप सबका प्रेम और प्रकृति ने अगर चाहा तो आपको फिर मिलेंगे। राम राम।